हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक टॉपिक ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे पढ़ने वाले हैं। और अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको फ्री नोट्स और वीडियो लेक्चर्स पूरे सब्जेक्ट के देखने मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। लगभग 2000 से 60,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब अल्फा और बीटा लिंकेज शो करके यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको अपन कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी में एक स्टोर्ड फॉर्म में होता है। एक्चुअली में ग्लूकोज जो होता है वो कुछ हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लाइकोजन फिर लिवर और मसल्स में जाके स्टोर होता है। अप्रोक्सीमेटली एक कंसंट्रेशन अगर देखें तो लिवर में 100 ग्राम ग्लाइकोजन होता है और स्केलेटल मसल में 500 ग्राम ग्लाइकोजन वहां पे स्टोर होता है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हम उसमें उसका सिंथेसिस और उसका ब्रेकडाउन दोनों स्टडी करते हैं। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवे इसमें स्टडी किया जाता है। बच्चों, ग्लाइकोजन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी बॉडी में एनर्जी का। कई बार हम फूड नहीं लेते, कई बार हम जाते हैं ना रिसेप्शन में ढेर सारा खा लेते हैं और अगले दिन हमें इच्छा होती है कि यार मैंने कल बहुत सारा खा लिया था, आज एक काम करता हूँ फास्ट रख लेता हूँ। तो उस कंडीशन में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है यानी जो ग्लाइकोजन होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। या कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग लंबे समय तक फास्ट रखते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं। तो उस सिचुएशन में ग्लाइकोजन ही वहां पे रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। ग्लाइकोजन मेंटेन करता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को। और जब कोई भूखा रहता है या सेल को जब एनर्जी कम मिलती है तो वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करके वहां से एनर्जी ऑब्टेन कर लेती है। तो ग्लाइकोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। ये स्टोर्ड फॉर्म होता है ग्लूकोज का। तो इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर और अ मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। फंक्शंस की अगर बात करें तो ग्लाइकोजन एक फ्यूल रिजर्व की तरह काम होता है करता है। यानी बॉडी में ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है और जब जरूरत पड़ती है तभी ये रिलीज होके अपनी एक्टिविटीज वहां पे शो करता है। ये एटीपी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमें पता है कि लगातार एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी रिजर्व का काम करता है। ये एनर्जी सोर्स है। फास्टिंग कंडीशन में ये मैंने अभी बताया था कि लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक फास्टिंग करते हैं तो वहां पे फैटी एसिड्स तो ब्रेक होते ही हैं, पर उससे पहले वहां पे ग्लाइकोजन भी ब्रेक होता है। तो फास्टिंग एक हमारी बॉडी के लिए अच्छी है एक प्रॉपर मैनर में की जाए तो। और ये किसी एक प्रॉपर डाइटिशियन या किसी अच्छे जिसको ज्यादा इसका आइडिया होता है उसकी प्रेजेंस में उसके गाइडेंस में ही करनी चाहिए, क्योंकि उसमें पता होता है कि किस कंडीशन में कहाँ तक फैट्स का ब्रेकडाउन कराना है और ग्लाइकोजन का यूज कराना है। ब्रेन जो होता है उसको लगातार ग्लूकोज की एनर्जी चाहिए होती है, पर ग्लूकोज ऑल टाइम अवेलेबल ना होने के कारण वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके या ग्लाइकोजन को एज अ ब्रेन शुगर वहां पे ट्रीट करके उससे एटीपी का फॉर्मेशन करने लगता है। इस पाथवे में इस मैकेनिज्म में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हम दो चीजें पढ़ते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखिए, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन होना, जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेस होना। तो पहले हम ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे और फिर हम ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन पढ़ने वाले हैं। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइको का मतलब होता है ग्लाइकोजन और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। ये मैंने अभी आपको क्लियर किया था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोसेस होता है ये साइटोसोल में होता है। साइटोसोल का मतलब बच्चों जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म मतलब लिक्विड कंटेंट। न्यूक्लियस के आसपास जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू लिक्विड प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड। सेल में जो लिक्विड बाहर की तरफ होता है वो थोड़ा सा कम डेंस होता है, न्यूक्लियस के आसपास का ज्यादा डेंस होता है, उसको अपन साइटोसोल कहते हैं। तो साइटोसोल में ये इसके एंजाइम्स होते हैं और ये प्रोसेस होता है वहां पे। और इसमें एटीपी और यूटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी मतलब यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लूकोज से होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लूकोज से होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है यूडीपी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना और प्राइमर की रिक्वायरमेंट, फिर चेन इलोंगेशन और ग्लाइकोजन ब्रांचिंग। ये चारों स्टेप मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझाता हूँ। फिर ये समझने के बाद, ये जो स्टेप्स हैं ये समझने के बाद आप इसमें अगर आपको लॉन्ग आंसर में आता है या तो फिर 7 मार्क्स में आता है तो आप उसको यहाँ पे जो हमने स्टेप लिखे हुए हैं इसमें आप इसमें 3-3 4-4 लाइन इसके हिसाब से आप नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म वाला पार्ट इसका कि फॉर्मेशन होता कैसे है। देखिए, ग्लूकोज, शुरुआत तो ग्लूकोज से होगी और फॉर्मेशन होगा ग्लाइकोजन पे। तो ग्लूकोज से सबसे पहले हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज मतलब अगर वो सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो, और ग्लूकोकाइनेज मतलब अगर वो लिवर वाले पार्ट में हो रहा है तो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में एटीपी यूज करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ये तो ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे एक एटीपी, ट्राइफॉस्फेट से एक एटीपी ग्लूकोज के 6 कार्बन पे जाके अटैच हो जाता है और 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एडीपी बाहर आ गया, मतलब इस स्टेप में रिक्वायरमेंट है, यानी यहाँ पे ये जो स्टेप हो रहा है ये एक्टिवेशन के अंदर आएगा। ग्लूकोज के एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, सेल में जब ग्लूकोज एंटर करता है तो उसका साइज छोटा होता है और जैसे ही वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो वो सेल छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। ये एक्टिवेशन स्टेप होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना है, अब यहाँ पे ये जो 6 पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, इस पोजीशन में चेंज आएगा और ये 6वीं पोजीशन से निकल के फॉस्फेट ग्लूकोज के पहले कार्बन से अटैच हो जाएगा और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो है म्यूटेज। म्यूटेज जो होता है वो उस ग्रुप के रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्योंकि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो फॉस्फेट के फॉर्म में है तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो अब ये 6 वाला फॉस्फेट फर्स्ट वाले फॉस्फेट से जाके, फर्स्ट वाले कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया। अब यहाँ पे यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट यूज होता है और 2 फॉस्फेट बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए 2 फॉस्फेट यहाँ बाहर आएगा तो यहाँ पे एक ही सिंगल फॉस्फेट बचा, एक ये सिंगल फॉस्फेट और एक ये वाला फॉस्फेट, तो फिर से 2 फॉस्फेट हो गए। तो यहाँ पे ग्लूकोज और यूरिडीन डाइफॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मतलब इससे 2 फॉस्फेट निकल गए, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं 2, ये बाहर निकल गए और इसका एक फॉस्फेट और इसका एक फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर यूरिडीन डाइफॉस्फेट बनाते हैं और ये ग्लूकोज से अटैच हो जाता है। यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो होता है ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। अब बच्चों यहाँ पे ये वाला जो यहाँ तक का जो स्टेप हो गया, ये हो गया एक्टिवेशन वाला पार्ट। और यहाँ पे जो हमने पहले देखा फॉर्मेशन ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, तो यहाँ तक ये पहला स्टेप पूरा हुआ। अब इसके बाद प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमर का मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जो किसी प्रोसेस में यूज होके आने वाले सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर सके। जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दही खाते हो आप, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। दही गर्मी में इंसान को रोज खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे जो बैक्टीरियल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनकी अच्छी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत यूजफुल होती है। इसके अलावा विटामिन B12 भी होता है बच्चों उसमें, तो बहुत एसेंशियल होती है हमारी बॉडी के लिए वो। दही बनती कैसे है? दूध में हम दही थोड़ा सा डाल के उस दूध को एक प्रॉपर टेम्परेचर पे रख देते हैं तो दही बनना स्टार्ट हो जाती है और हम उसमें 6-8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद देखते हैं कि कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। पर वो कर्ड का फॉर्मेशन करने के लिए हमने थोड़ा सा दही मिलाया था ना उसमें, क्यों? क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस होता है और वो लैक्टोबैसिलस इनोक्युलम का काम करता है, स्टार्टर का काम करता है। तो वहां पे ऑलरेडी दही हमने थोड़ा सा डाला तो ढेर सारे लैक्टोबैसिलस वहां पे ग्रो कर गए, मतलब वहां पे थोड़ा सा जो दही था वो प्राइमर का काम किया। इसी तरह से ग्लाइकोजन बनाने के लिए ग्लाइकोजन वाला प्राइमर वहां पे यूज होता है। तो ग्लाइकोजन प्राइमर की प्रेजेंस में ये यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, यहां से ग्लाइकोजन बनने की शुरुआत हो जाती है। ये ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस यहाँ पे एंजाइम यूज होता है और फिर यूडीपी जो ये कहना चाहिए कि प्राइमर जो होता है, प्राइमर की प्रेजेंस में यहाँ पे ये प्राइमर वाला पार्ट जुड़ेगा और एक लॉन्ग चेन ग्लूकोज की बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगले स्टेप में ये जो लॉन्ग चेन बन रही है, अब यहाँ पे यूटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और कई सारे फॉस्फेट यहाँ पे यूज होते हैं। 13 मॉलिक्यूल्स यूडीपी के बाहर आते हैं। यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम यूज होता है और ग्लाइकोजन की एक लॉन्ग चेन यानी ग्लूकोज की एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है जिसको अपन ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ये जो ग्लाइकोजन बना है, अब ये तो एक लीनियर स्ट्रक्चर बना है, अब यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज जो इस लीनियर स्ट्रक्चर को ब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये ग्लाइकोजन हमें ब्रांच फॉर्म में दिख रहा है और इसको अपन अब कहते हैं ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्टिवेशन हुआ ग्लूकोज का, एक्टिवेशन के बाद प्राइमर की रिक्वायरमेंट आई, यहाँ तक ये एक्टिवेशन वाला पार्ट हो गया। फिर इसके बाद प्राइमर की रिक्वायरमेंट आई, प्राइमर के बाद फिर यहाँ पे एक लीनियर चेन बनी ग्लाइकोजन की और फाइनली वो ब्रांच स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें दिखा। ये ग्लाइकोजन जो होता है ये अब बॉडी में स्टोर हो जाता है और जब बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है तब ये फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होके फाइनली एटीपी का फॉर्मेशन वहां पे स्टार्ट कर देता है।
तो ये हमने देखा किस तरह से पाथवे हो रहा है, और अब मैं इसको आपको स्टेप जो लिखे हैं यहाँ पे, इन स्टेप में 2-2 लाइन लिख के और आपको बता देता हूँ, तो आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके वहां बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप ग्लाइकोजेनेसिस के स्टेप्स लिख सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज जो होगा इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंड रिक्वायर एटीपी, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ ये एंजाइम और रिक्वायर एटीपी। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इट फॉर्म्स ग्लूकोज 1 फॉस्फेट in presence of phosphoglucomutase, and this phosphate is then converted into UDP glucose. This process up to UDP glucose formation is called activation of glucose और glycogenesis का activation कहलाता है। इसके बाद ग्लाइकोजन प्राइमर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये प्रोसेस आगे बढ़ सके, इलोंगेशन इसका हो सके। फिर इसके बाद चेन इलोंगेशन, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेस टेक्स प्लेस। यहाँ पे लॉन्ग चेन जो बन रही है ग्लूकोज की, जिसको अपन ग्लाइकोजन कह रहे हैं, इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेस। और फिर लास्ट में जो ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग होगी इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज, ग्लाइकोजन फॉर्म्स अ ब्रांच स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नाउ नोन एज ग्लाइकोजन। तो ये हमने यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस का पार्ट पूरा किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए इसे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस लेक्चर के नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।